बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रिंग का एक और नया मेथड। तो आज हम लोग जो मेथड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टेक्स्ट डॉट काउंट। आज हम काउंट के नाम से एक मेथड है स्ट्रिंग में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा। तो आज का हमारा जो मेथड है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव मेथड है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को इनपुट देंगे, फिर मेथड लगाएंगे, फिर प्रिंटिंग कराएंगे। 4-5 लाइनों का हमारा प्रोग्राम होगा, आपको समझ भी आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ एंटर कर लेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग सेंटेंस एंटर करेंगे। सेंटेंस एंटर करने के बाद फिर हम लोग वर्ड एंटर करेंगे। वर्ड एंटर करने के बाद फिर हम अपना मेथड लगाएंगे। मेथड लगाने के बाद प्रिंटिंग करा लेंगे। सिर्फ 4 लाइनों का हमारा प्रोग्राम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस एंटर कर लेते हैं। सेंटेंस इज इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट। इनपुट हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इनपुट हम लोग इन प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर छोटी ब्रैकेट्स लगाएंगे। छोटी ब्रैकेट्स के अंदर लगाएंगे डबल इनवर्टेड कॉमास। डबल इनवर्टेड कॉमास लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंटर ए सेंटेंस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर ए सेंटेंस। एंटर ए सेंटेंस। दोस्तों हमने यहाँ पर सीधा सीधा फिक्रा भी दे सकते थे, यानी सीधा सीधा सेंटेंस भी इसको दे सकते थे प्रोग्राम को। हमने ये सेंटेंस इसको इसलिए एंटर किया है ताकि पहले हम लोग कोई भी सेंटेंस दे सके। ये कि अगर हम लोग सेंटेंस एंटर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो वाला एक सेंटेंस ही हम इसे दे सकते थे। अभी हमने यहाँ पे एंटर ए सेंटेंस लिखा तो हम लोग इसको कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। तो इसके बाद एंटर कर देंगे और यहाँ पर एक वर्ड एंटर कर लेंगे। वर्ड इज इक्वल एंटर ए वर्ड। यहाँ पे इनपुट लिख लेंगे। इनपुट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स और डबल इनवर्टेड कॉमास, एंटर ए वर्ड। तो यहाँ पर हमारा वर्ड भी एंटर हो चुका है। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस एंटर कर लेंगे, फिर हम लोग एक वर्ड एंटर कर लेंगे। वर्ड एंटर करने के बाद इसको कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में। और आज का जो हमारा मेथड है काउंट के नाम से, टेक्स्ट डॉट काउंट, तो हम लोग वो यहाँ पर लगा देंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे काउंट के नाम से। काउंट इज इक्वल, यहाँ पे इक्वल करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट डॉट काउंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं टेक्स्ट डॉट काउंट। टेक्स्ट डॉट काउंट। टेक्स्ट डॉट काउंट लिखने के बाद दोस्तों क्योंकि हमारा जो ये वाला मेथड है वो टेक्स्ट डॉट काउंट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी टेक्स्ट लिख लेंगे। टेक्स्ट लिख लेते हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। इसके वेरिएबल का नाम भी हमने टेक्स्ट लिख लिया, यानी टेक्स्ट इनपुट एंटर ए सेंटेंस, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अगर हमने सेंटेंस लिखना है तो फिर हम लोग यहाँ पर भी टेक्स्ट की जगह पे सेंटेंस ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद काउंट लिख लिया मैंने। काउंट लिखने के बाद यहाँ पर लगाएंगे छोटी ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लोग जो वर्ड एंटर करेंगे ये वाला, तो ये वाला वर्ड इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ड। वर्ड लिखने के बाद कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में और यहाँ पे करवा लेंगे प्रिंटिंग। तो मैं यहाँ पर प्रिंट लिख देता हूँ। प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स लगा लेंगे और छोटी ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पर छोटी ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिख लेंगे वर्ड डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी वर्ड लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ, लिख देता हूँ दी वर्ड। दी वर्ड लिखने के बाद इससे हम लोग बाहर चले जाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से और यहाँ पर लगा देंगे सिंपल कॉमा। सिंपल कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग एक डिफाइन कर लेंगे, यानी कि हम लोग ये वाला जो वर्ड है ना, हम लोग जो एंटर करें, यानी अगर हम लोग कुछ भी वर्ड एंटर करते हैं तो वो हम लोग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ड। तो मैं यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ। वर्ड लिखने के बाद फिर से कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा लेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग लिख देंगे अपेयर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ APPEA और R और S, अपेयर्स। अपेयर्स लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर चले जाएंगे और फिर से कॉमा लगा लेंगे।
कामा लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे काउंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट। काउंट काउंट लिखने के बाद फिर से कामा लगा देंगे और डबल इन्वर्टेड कामास लगा लेंगे। डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर हम लोग लिख देंगे टाइम इन दी सेंटेंस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम इन दी सेंटेंस। यहाँ टैक्स लिख लेते हैं, टैक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर टैक्स डिफाइन किया है तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग टैक्स लिख लेंगे, टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारी प्रिंटिंग भी हो चुकी है। प्रिंटिंग करवाने के बाद हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो अब इसको कर लेते हैं रन कंट्रोल आर से। कंट्रोल आर से प्रोग्राम को रन करते ही प्रोग्राम कह रहा है एंटर ए सेंटेंस। तो मैं इसको सेंटेंस दे देता हूँ, सेंटेंस दे देता हूँ अली इज नेम। अली इज ए नेम, ये वाला मैंने इसको सेंटेंस दे दिया, अली इज ए नेम। तो इसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर इसको वर्ड दे देंगे, यानी ये वाला वर्ड मांग रहा है कि कोई वर्ड एंटर करे जो सेंटेंस के अंदर मौजूद हो, तो फिर वो आपको बताएगा कि कितनी बार ये सेंटेंस आ चुका है। तो अभी मैं इसको दे देता हूँ, क्योंकि हमने ये वाला सेंटेंस दिया ना, इसको टेक्स्ट दिया है अली इज ए नेम, तो मैं इसको दे देता हूँ अली। अली अली देने के बाद फिर से एंटर कर दूंगा। तो इसने प्रिंट कर दिया दी वर्ड अली अपीयर्ड वन टाइम इन दी टेक्स्ट, यानी ये जो आपने टेक्स्ट दिया है इसमें एक बार अली आया है। तो अभी हम लोग इसको फिर से रन कर लेंगे कंट्रोल आर से। रन करने के बाद इसको अभी मैं 2 बार अली अली इज ए नाम, अली अली इज ए नेम, अली अली इज ए नेम। तो इसके बाद एंटर कर देंगे। अभी फिर से अली को ढूंढेंगे, हम लोग सर्च कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अली वर्ड दे दूंगा, देने के बाद एंटर करूंगा और इसने प्रिंट कर दिया दी वर्ड अली अपीयर्ड 2 टाइम इन दी टेक्स्ट। अगर हम लोग कोई ऐसा वर्ड इसे दें जो हम लोग सेंटेंस में ना डिफाइन करें, तो फिर से कंट्रोल आर से प्रोग्राम को रन कर लेंगे। तो और यहाँ पे मैं फिर से दे दूंगा अली इज ए नेम, ये वाला सेंटेंस इसको दे देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हमजा इसको दे देंगे, ठीक है, वर्ड जो है हमजा, क्योंकि हमने यहाँ पर अली लिखा है, हमजा इसमें हमने कहीं पर भी डिफाइन किया। तो मैं यहाँ पर हमजा लिख दूंगा। हमजा लिखने के बाद एंटर कर देंगे। तो इसने प्रिंट कर दिया दी वर्ड हमजा अपीयर्ड 0 टाइम इन दी टेक्स्ट, यानी एक बार भी नहीं आया, 0 बार है ये, ठीक है। तो आसान सा प्रोग्राम है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।